नेक्स्ट क्वेश्चन इज What group of animal do otter belong to? ऑटर जो है वो कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बिलोंग करता है? The otter generally belong to the small group of animal called mustelines, मस्टलिन्स, राइट. like badgers, mangoes, vessels, sturgeon, mink, and others. हाँ, ये वाली फैमिली को, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को वो बिलोंग करता है. ठीक है, मस्टलिन्स को. ठीक है, और ये नाम याद कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन. What guesses did the Londoners make about what midge was? हाँ, तो मिज के बारे में क्या गेस ये लगाते हैं सब. ठीक है. The Londoners made quite funny and wild guesses regarding midge. Some of them called midge baby seal, a squid, and webbers. हाँ, तो ये गेस करते हैं ये है क्या. उनको पता ही नहीं है कि ये कौन सा एनिमल है. कुछ कहते हैं बेबी सील है, कुछ कहते हैं स्क्विरल है, और कुछ कहते हैं वेल्जेस है. ठीक है. Other guessed that it was a liver of bear, club, and a leopard. हाँ, To them, कुछ कहते हैं ये लेपर्ड की तरह लगता है, कुछ कहते हैं बियर की तरह लगता है. ठीक है. midge was anything but an otter. हाँ, ये सारा कुछ भी नहीं था जो लोग गेस कर रहे हैं इसके बारे में, लेकिन ये एक ऑटर है. ऑटर भी एक एनिमल है जो पानी में रहता है. What thing does midge do which tell you that he is an intelligent, friendly, and fun-loving animal who need love? हाँ, तो कौन सी चीज़ें बताती हैं मिज ऐसा है. वो इंटेलिजेंट भी है, फ्रेंडली भी है, फन लविंग है. ठीक है. और हु नीड लव, जिसको प्यार चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज Midgebill, the otter, was an intelligent, friendly, and fun-loving animal. हाँ, ये तो सारा क्वेश्चन से ही लिख लेना कि ऐसा है. Then, The otter was a quite intelligent. He used to follow the narrator when his name was called. हाँ, देखो जब इसका नाम बोलता था, ठीक है, मिज बोलता था नरेटर जो कि इसका ओनर है, तो ये रिस्पॉन्ड करता था. तो इससे पता चलता है ये इंटेलिजेंट है. He disappeared but reached the right place. हाँ, तो ये एकदम से गायब हो जाता है और फिर रीच द राइट प्लेस, जो जगह पे पहुंचना चाहिए इसको वहाँ पहुंच जाता है. And he sat on the knee of his master, muzzling his face and neck. हाँ, तो फिर क्या करता है कि अपनी उसके मास्टर के पास, मास्टर कौन है, इसका ओनर जो नरेटर है, तो उसके पास अपना फेस और नेक को ऐसे मजलिंग करता है. ठीक है. Then, He was quite friendly, loved to accompany the narrator on long walks in London. हाँ, तो फिर उसके साथ वो फ्रेंडली है. फ्रेंडली कैसे बताना है, क्योंकि ये कंपनी मतलब उसको कंपनी देता है नरेटर को, अपने ओनर को. ठीक है. और जो है लॉन्ग वॉक्स, लंदन में जब वो लंबी लंबी वॉक्स पे जाता है, ठीक है, वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, तो फिर ये उसके साथ जाता है, कंपनी करता है. तो इसका मतलब वो फ्रेंडली है. He was really a fun-loving animal. He plays with marbles and went wild with joy in water. हाँ, प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट. तो ये इससे कैसे पता चलता है कि फन लविंग है. पहले पता चला कि वो फ्रेंडली है क्योंकि वो लॉन्ग वॉक्स के साथ जाता है. फिर पता चला कि वो इंटेलिजेंट है क्योंकि जब नरेटर इसको नाम से बुलाता था, मिज बिल या मिज, तो ये रिस्पॉन्ड करता था. वो इंटेलिजेंट है, पता चलता है. अब फन लविंग कैसे पता चलता है, जब इस पानी में इसको बाथरूम में लेके जाते हैं तो वहाँ पे पानी में, ये पानी के टब में बहुत खुश होता है, रोल करता है, प्लंज करता है. ठीक है. वाइल्ड हो जाता है, पागल हो जाता है खुशी से. ठीक है. पानी बहुत अच्छा लगता है इसको, और मार्बल्स के साथ भी खेलता है. इससे पता चलता है कि ये फन लविंग एनिमल है. He plays with marbles and went wild with joy after plunging the marbles in it. हाँ, तो वो पता चलता है कि वो फन लविंग है. Then why is midge species now known to world as Maxwell otter? तो अब मिज की स्पीसीज जो है ये क्यों कहते हैं इसको मैक्सवेल्स ऑटर आजकल? The reason is quite simple. The race of otter was previously almost unknown to scientists. हाँ, पहले तो इसकी रेस के बारे में, जैसे कि आपको बताया कि डॉग की रेस के बारे में हमें पता चलता है कि ये जर्मन शेफर्ड है या पोमेरियन है या कोई और है. तो लेकिन इसकी ऑटर की रेस के बारे में पहले साइंटिस्ट को भी नहीं पता था. ठीक है. Even Londoners had not seen such a unique animal. ऐसा एनिमल तो किसी ने भी नहीं देखा था. जो डिस्कवरी चैनल पे जो डिस्कवर करते हैं, डिस्कवरी चैनल पे तो दिखाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल डिस्कवर करते हैं, ठीक है, जो इन्वेंट करते हैं चीज़ें नई नई, उनके बारे में नॉलेज गेन करते हैं, तो उनको भी नहीं पता था. ठीक है. एंड देन दे स्टार्टेड मेकिंग वाइल्ड एंड फनी गेसेस. फिर एक अजीब से गेस करते हैं कि ये होगा वो होगा. कि पहले आया था ना लास्ट क्वेश्चन में कि हो सकता है ये लेपर्ड है, हो सकता है ये बियर है, हो सकता है ये बेबी सील है. तो वो गैस ही करी जा रहे हैं. लेकिन The zoologist named it Nitrogal Prospalica maxwelli. हाँ, तो ये जोलॉजिस्ट जो है ना, जोलॉजिस्ट देखो
एक होते हैं बॉटनिस्ट, एक होते हैं जोलॉजिस्ट। बॉटनिस्ट होते हैं जो प्लांट्स के बारे में इन्वेंट करते हैं या ढूंढते हैं, ठीक है, या नाम रखते हैं। जोलॉजिस्ट होते हैं जो एनिमल्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो जो जोलॉजिस्ट हैं तो उन्होंने इसका नाम ये रख दिया, ठीक है, मैक्सवेली। मैक्सवेली वही इसके ओनर के नाम पे। Then He was Christian Maxwell's author after the name of the man who found the patronage it. हाँ, तो जिसने उसको पेट बनाया अपना, ठीक है, ऑटर को पाला, और उसका नाम मैक्सवेल था और वो क्रिश्चियन था, इसलिए इसका नाम भी मैक्सवेल ऑटर रख दिया। एंड डिस्क्राइब फिजिकल Physical appearance of हाँ। Mitchell the author. देखने में कैसा था? The creative emerged from the search was unique one. हाँ, He was तो यही बड़ा अजीब सा था। यूनिक मतलब अपने अलग सा, ठीक है, अलग सा था ये, ठीक है। क्रिएचर मतलब ये जो एनिमल है, he was resembled like a very small imaginary dragon of the Middle Ages. हाँ, पुराने इस समय में मिडल एजेस में जो ड्रैगन होता था, हम इमेजिन करते थे ड्रैगन ऐसा है, तो वैसा रिजेंबल करता था, उसके जैसा लगता था। Its body was coated with pointed scales between them, a soft velvet floor visible. हाँ, तो ये इसकी बॉडी जो है ना, कोटेड मतलब उसके ऊपर क्या है, पॉइंटेड स्केल्स हैं। स्केल्स जो मतलब शार्प होते हैं, तो वो पॉइंटेड स्केल्स होते हैं इसकी बॉडी पे, और इन बिटवीन वेलवेट मखमल की तरफ फर इसकी दिखती है, स्केल्स के इन बिटवीन। इट वाज लाइक ए चॉकलेट ब्राउन मोल, चॉकलेट ब्राउन कलर का मोल की तरह ये लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या, Why does Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind? हाँ, तो ये मैक्सवेल क्यों कहता है कि एयर होस्टेस जो है वो वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, अपनी तरह से बड़ी अच्छी है, अपनी अलग सी है। हाँ। Maxwell had the most profound admiration for the air hostess. तो उसको बड़ी देखो, मोस्ट प्रोफाउंड मतलब बहुत ज़्यादा एडमायरेशन, मतलब उसको बहुत एडमायर करता था। एडमायर मतलब उसकी बहुत तारीफ कर रहा था, अप्रिशिएट कर रहा था एयर होस्टेस की। ही डिग्निफाइड behavior led him to call her the very queen of her kind. हाँ, इसका बिहेवियर अच्छा था। डिग्निफाइड बिहेवियर मतलब बड़ा रिस्पेक्टेड था, ये रिस्पेक्टफुल था। तो उसके बिहेवियर के कारण उसने उसको क्या नाम दे दिया, क्या बोला कि ये वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, अपनी तरह की मतलब अपनी तरह से ये एक तरह से रानी है एयर होस्टेस। She was from Blyland Cooperative and suggested Maxwell that was very helpful and narrator could talk to into confidence. हाँ, तो ये उसने कुछ सजेशन दी, ठीक है ना, और बड़ी कोऑपरेटिव थी। वैसे एयर होस्टेसेस की ये होती है, क्वालिटी होती है, लेकिन कुछ एयर होस्टेसेस जैसे हर इंसान में कुछ इंसान जो ज़्यादा ही कर्टियस होते हैं, प्यार से बोलने वाले, प्यार से समझाने वाले। तो इस तरह से हर प्रोफेशन में कुछ लोग खास अपने प्रोफेशन को अप्रिशिएट करते हैं, तो ख़ास तरह से वो अपना जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। तो वो एयर होस्टेस जो थी, जिसने हेल्प की मैक्सवेल की, तो उसको वो उसने अप्रिशिएट किया क्योंकि वो काफ़ी कोऑपरेटिव थी और उसने काफ़ी गाइड किया इसको, जिसको ये एडमायर करता है, और इसको कॉन्फिडेंटली उसके साथ शेयर कर रहा था जो भी इसके कंसर्न थे। ठीक है बेटा।